वी विल स्टडी अबाउट हाइपरमेट्रोपिया, जिसको अपन दूसरा नाम फारसाइटेडनेस भी बोलते हैं। इसे हिंदी में दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। हम लोग समझेंगे कि वाई वी कॉल इट एज फारसाइटेडनेस एंड हिंदी में इसको दूरदृष्टि दोष क्यों बोलते हैं, जबकि हमें इस दृष्टि दोष में दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन फिर भी हम इसे दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। तो जैसा कि आप लोग पहले वाले फिगर में देख रहे हो, इस वाले फिगर में तो नॉर्मल आई जो होता है हाइपरमेट्रोपिक, ये जो एन डैश है, तो ये एन डैश हमारा नॉर्मल, मतलब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसके लिए इमेज हमारा रेटिना पे बन जाता है। लेकिन हाइपरमेट्रोपिक आई में ये जो एन डैश है वो दूर चला जाता है, मतलब नियर पॉइंट दूर चला जाता है। ठीक है, मतलब अब चीज़ें वस्तु जब एन पर होगी तब जाकर के चीज़ें अच्छे से दिखाई देगी, और अगर एन डैश पे होगी तो वस्तु चीज़ें अच्छे से दिखाई नहीं देगी। अगर वस्तु एन पे होगी तो जो हमारा इमेज हाइपरमेट्रोपिक आई में, ठीक है, वो रेटिना से पीछे बनता है। ठीक है, मतलब कि दूर बनता है, फार बनता है, रेटिना से फार अवे बनता है। दैट्स वाई वी कॉल इट एज फार साइटेडनेस। इसीलिए इसको हम लोग दूर दृष्टि दोष बोलते हैं, क्योंकि ये रेट जो इमेज है एन डैश पर रखने पे, ठीक है, वो हमारा रेटिना से दूर बनता है। अब क्या है, इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए हम लोग क्या काम कर सकते हैं कि अगर मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है एन डैश, जो एक ऑब्जेक्ट है जो एन डैश पे रखा हुआ है, अगर इसका इमेज हम एन पे बना लें तो इस इमेज को देख करके हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। तो इस एन डैश पे रखी चीज़ों का इमेज हमारे को एन पे बनाना है। तो जैसा कि हमने पिछले इमेज में देखा था, अगर किसी चीज़, जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही, उसको अगर देखना है तो उसका एक प्रतिबिंब हम लोग बनाएंगे और उस इमेज को फिर हम लोग देखेंगे। तो उसी प्रकार अभी वस्तु एन डैश पे रखी हुई है तो इसका इमेज हम एन पे बना रहे हैं बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस। और ये कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू क्या होगा, ये एन का इमेज एन पे बनेगा और एन पे रखी चीज़ों को हम स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग हाइपरमेट्रोपिक आई को का करेक्शन बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस कर सकते हैं। थैंक यू।